यहाँ पे आपको इनकम का एलएलपी और एसोसिएट फर्म का टैक्सेशन का रेट सेम है। एलएलपी एलएलपी भी एक फर्म का पार्टनरशिप का पार्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, समझ गए। तो टैक्स में दोनों का टैक्स रेट क्या है, दोनों का सेम है, जो एलएलपी का वही फर्म का भी है। इंडिविजुअल का रेट अलग है, देखिए इंडिविजुअल आप लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई नहीं है आप लोगों को टैक्स इंडिविजुअल का, ठीक है। स्लैब रेट है, इंडिविजुअल में क्या बताइए आपका स्लैब रेट है, जैसे एज बिलो 60 ईयर है तो क्या होगा, पढ़ेंगे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, एज बिलो 60 ईयर में 2.5 लाख वो इंडिविजुअल का है, वो आप लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल के साथ, समझ गए। अभी हम लोग कर रहे हैं एलएलपी की, फर्म का पार्ट है, एलएलपी किसका पार्ट है, ये फर्म का पार्ट है। तो देखो 30% लगेगा इसमें। एलएलपी इज ए शॉर्टली मोर मोर पॉपुलरली नोन एज एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट। तो ये क्या है, ये भी एक फर्म है, पार्टनर बिजनेस जैसे ये भी। और ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ये किसमें रजिस्टर्ड है, एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, समझ गए। तो फर्म में क्या होता है देखो, एलएलपी और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या है आपका दोनों का टैक्स रेट क्या है, सेम है, दोनों का टैक्स रेट क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ फर्म एंड एलएलपी इज इक्वल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, फर्म का जो टैक्स रेट है और एलएलपी का दोनों का टैक्स रेट क्या है, सेम है। तो टैक्स रेट याद रखिएगा, हाँ। लॉन्ग टर्म गेन में कितना परसेंट है बताइए, टैक्स ऑन एलटीसीजी एक्सेप्ट शेयर्स, शेयर्स पे छोड़ गए, लॉन्ग टर्म गेन में कितना परसेंट टैक्स है याद रखिएगा। और ये जो टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म गेन में 20%, ये फर्म के लिए भी है, इंडिविजुअल में भी सेम रेट है, इंडिविजुअल में भी सेम रेट है, समझ गए। उसके बाद लॉटरीज पे कितना बताइए, कैजुअल इनकम पे, कैजुअल इनकम में कितना परसेंट है बताइए, 30%। कैजुअल इनकम समझिए क्या हुआ, लॉटरी, हॉर्स रेसेस, ये सब में कितना परसेंट है, 30%। उसके बाद अदर इनकम पे क्या लगेगा, स्लैब रेट, अदर इनकम में 30% टैक्स ऑन, बाकी जो इनकम बचेगा ना अदर इनकम, इस पे टैक्स रेट कितना बताइए, इस पे डायरेक्ट बोलो, कितना परसेंट टैक्स रेट है इसके ऊपर, 30%, समझ गया, फ्लैट, फ्लैट 30%। बाकी जो इनकम बचेगा सब माइनस कर, टोटल इनकम में से दोनों माइनस कर देना, लॉन्ग टर्म गेन को और अदर इनकम, मतलब क्या होगा, टोटल इनकम है ना, इसमें एलटीसीजी और उसको हटा देना, अब बाकी पे क्या लगेगा, 30% लगेगा, फ्लैट। हाँ, जो बिजनेस का, हाँ बिजनेस वगैरह जो बिजनेस इनकम है और कोई इनकम है उसके ऊपर सब पे कितना लगेगा, 30%। और उसके बाद क्या लगेगा बताओ, सरचार्ज आएगा उसके बाद, लेकिन सरचार्ज कब आएगा, 12% आएगा, वो कब आएगा बताइए, 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा होगा तो सरचार्ज आएगा, आएगा 12%, इफ टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अगर होगा तो, ठीक है, आएगा समझ में। और एचईसी कितना आएगा बताइए, एचईसी कितना आएगा बताइए, 4%। तो पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हाँ, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जब करेंगे ना आप, एलएलपी का बता रहे हैं, एलएलपी का, ये तो
5 मार्क्स का है। 5 से 10, ये 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। वो अलग चैप्टर है, हाँ फॉर्म अलग चैप्टर है। अभी आप पढ़ रहे हैं, एलएलपी पढ़ रहे हैं। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, तो पहले आपको क्या बताया हम, टैक्स ऑन एलटीसीडी कितना निकाल लीजिएगा, एक्सेप्ट शेयर, शेयर्स का रूल अलग है, बताएंगे आपको बाद में। और टैक्स ऑन कैजुअल इनकम कितना निकाल लीजिएगा, 30%। और बैलेंस इनकम में कितना आएगा बताइए, बैलेंस इनकम में कितना आएगा 30%। इस सबको ऐड करिएगा, उसके बाद सरचार्ज आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताइए, सरचार्ज कितना आएगा बताइए, एडेड 12% ऑन अबव, 12% ऑन, इसके ऊपर, ऊपर जो इसके ऊपर, इसके ऊपर, समझ गए, इसके ऊपर। ये कब आएगा, इफ टोटल इनकम सरचार्ज कब आएगा बताइए, एक्सीड्स 1 करोड़। समझ गए, इस सरचार्ज के बाद एड एचसी। समझ गया तक, कितना लिख लो, लॉन्ग टर्म गेन में 20% है। हो गया था बताओ, ठीक है। ये एचसी कितना है बताइए, डेट ऑफ 4% ऑन अबव, ठीक है। समझ गया था। फिर उसके बाद लेस क्या करें इसमें, ये राउंड अप कर दीजिएगा इसको, हाँ टैक्स लाइब्रेरी आ जाएगा ना, इसके बाद राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन वेटेड बी, नियरेस्ट मल्टीपल 10। समझ गए, हो गया तक। अगर मान लीजिए 4091989 है, 985 है ना, 40986 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 40984 है, राउंड अप करो इसको। ये कितना है, 40990, 40990, 40980।
फाइव से ज्यादा रहेगा तो अपर में जाएगा। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? बोलो। समझ गया? बोलो। ठीक है। उसके बाद देखिए, एएमटी क्या होता है, ध्यान दीजिए। एएमटी मतलब मिनिमम। एएमटी नहीं होगा यहाँ पे, एमईटी होगा। हाँ। नहीं नहीं, ठीक है। फर्म में क्या होता है? एएमटी फर्म में क्या होता है, और कंपनी में होता है एमईटी, मिनिमम अल्टर टैक्स। पहले जो कंसेप्ट था ना, मिनिमम अल्टर टैक्स, वो पहले खाली किसके लिए आया था? कंपनी के लिए। पहले किसके लिए आया था? पहले कंपनी के लिए, बाद में फिर वो फर्म के लिए भी आ गया। ठीक है। और फर्म उसका नाम उल्टा कर दिया, मतलब जैसे इसमें मैट, कंपनी में क्या है, एम पहले है। कंपनी में क्या है? एमईटी, मिनिमम अल्टरनेटिव। और फर्म में क्या है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एएमटी। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना होता है बताइए? टैक्स पेबल बाय एलएलपी कैन नॉट बी लेस देन 18.5%। मतलब जैसे फर्म का इनकम अगर मान लो बहुत कम है, मान लो फॉर एग्जांपल, या फर्म अपना इनकम कम से कर रहा है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन फर्म को मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। 18.5% टैक्स देना पड़ेगा फर्म को, किसके ऊपर? मतलब एएमटी समझे क्या हुआ? मतलब फर्म को 18% टैक्स आपको देना, 18.5%। फर्म के लिए, एलएलपी के लिए 18.5% टैक्स। समझ गए? प्लस सरचार्ज, प्लस एचईसी अगर रहेगा। सरचार्ज कब आएगा बताओ? 1 करोड़ से ज्यादा होगा। प्लस एचईसी तो सब में ही आएगा। एचईसी तो सब में आएगा। और एएमटी मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है। और ये किसके ऊपर निकलेगा? ऑन एडजस्टेड इनकम। किसके ऊपर निकलेगा ये? एडजस्टेड टोटल। एएमटी निकाल दिया था पहले, उसके टैक्स लाइबिलिटी आएगा ना। हायर ऑफ द फॉलोइंग टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगा बताइए आपका? हायर ऑफ द, एएमटी जो है हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड इनकम पे। किसके ऊपर निकालेंगे हम लोग? ये क्या होता है बताएंगे आपको। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना सिखाएंगे आपको। समझ गए? मतलब एएमटी मतलब अल्टरनेट मिनिमम, मतलब मिनिमम टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द, एक हो गया टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। जो नॉर्मल प्रोविजन है उसका टैक्स निकाल लीजिएगा। और एक क्या निकाल लीजिएगा? टैक्स एज पर एएमटी। दोनों में जो हायर होगा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। समझ गया था? बोलो। एएमटी क्या है, लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक।
हो गया था, बोलो। तो हार द फॉलोइंग, पहले क्या निकालिएगा, टैक्स एज पर नॉर्मल रेट, और क्या निकालिएगा उसके बाद, टैक्स एज पर एएमटी, फिर दोनों में जो भी क्या होगा बताइए आपका, हायर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेट तो आपको बताया दिया कैसे निकालते हैं। नॉर्मल जैसे आपको बताया ऊपर, में नहीं बताया अभी आपको, लॉन्ग टर्म गेन पे 20%, कैजुअल पे 30%, बैलेंस इनकम पे स्लैब 30%। सरचार्ज एचसी दोनों में सेम है, सरचार्ज एचसी दोनों में क्या बताइए आपका, सेम है। तो आप ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले टैक्स विदाउट सरचार्ज भी निकाल सकते हैं, बिना सरचार्ज एचसी के निकाल लीजिए। ऐसे भी हो सकते हैं, क्या निकाल लीजिए पहले बिना सरचार्ज और एचसी के, बाद में सरचार्ज और एचसी ऐड कर दीजिए। समझ गए। जो हायर होगा, जो भी क्या होगा आपका हायर होगा, पहले आप जो टैक्स निकालिएगा बिफोर सरचार्ज निकाल लीजिए, एनएचसी। एएमटी में भी वैसे कर लीजिए, आफ्टर सरचार्ज भी निकाल सकते हो और बिफोर भी निकाल सकते हो, बिफोर एचसी भी निकाल सकते हो, आफ्टर एचसी भी निकाल सकते हो। समझ गए, दोनों में यही आंसर आएगा। फिर दोनों में जो हायर होगा वो निकाल लीजिए, उसके बाद सरचार्ज और एचसी ऐड कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो इसमें मेन क्या निकालना है बताइए इस चैप्टर में, इस चैप्टर में मेन क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना, मेन क्या है, एडजस्टेड टोटल। वो अगर सीख गए तो चैप्टर कंप्लीट समझ लो। ठीक है, तो एएमटी का रेट हो गया, बोलो। तो एएमटी will be applied to every non-corporate taxpayer who has claimed deduction under section। एएमटी का प्रोविजन कब अप्लाई होगा, कुछ कंडीशन है इसमें। एएमटी हमेशा अप्लाई नहीं होगा, एएमटी हमेशा अप्लाई कब अप्लाई होगा, देखो कुछ कंडीशन है। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल है तो उस पर एएमटी अप्लाई नहीं होगा, नॉन कॉर्पोरेट एएमटी कब अप्लाई होगा, अगर आप डिडक्शन क्या क्लेम कर रहे हैं, 80 से 80, जैसे 80 डबल जे डबल एच के बाद क्या आता है, एच आई जे डबल ए क्लेम कर रहे हैं मान लो, 80 एच क्लेम कर रहे हैं, 80 एच से लेकर 80 आरआरबी के बीच में अगर कोई भी डिडक्शन क्लेम करेंगे तब आपका ये अप्लाई होगा रूल। अगर हम 80 एच से 80 आरआरबी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। और 35 एडी क्लेम कर रहे हैं, 35, ये भी 10 AA क्लेम कर रहे हैं, 10 AA आप लोग करेंगे ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तीनों में कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है, अगर तीनों में कोई भी एक होता है, मान लो तीनों में कोई भी अगर एक अगर हुआ तो आप क्लेम कर सकते हैं। फिर तीनों होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी अगर एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीनों हो गया, कुछ भी हो गया। अगर आप 80 एच से 80 आर भी क्लेम कर रहे हैं, 35 एडी क्लेम कर रहे हैं, 10 AA क्लेम कर रहे हैं, इसमें से कोई भी अगर एक कर रहे हैं तब अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। समझ गए। नॉन प्रॉफिट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं है, कंपनी के लिए एमएटी है, कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए एमएटी, फर्म के लिए एएमटी। कंपनी आप लोग के सिलेबस में एमकॉम में है, बीकॉम में नहीं है। समझ गए। हो गया तो बताओ। ठीक है, बोलो। कोई डाउट यहाँ तक। हम्म, there's a provision of AMT are not applicable to a non-corporate associate who has not claim any deduction from above section। अगर एएमटी अप्लाई तब नहीं, अगर एएमटी नहीं अप्लाई होगा, अगर तीनों कंडीशन में कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीनों में से कोई भी अगर क्लेम आप नहीं कर रहे हैं तो एएमटी अप्लाई, तो एएमटी कब अप्लाई होगा, जब तीनों में से कोई भी अगर एक आप अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल टैक्स। अगर एएमटी अप्लाई नहीं होगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स। अब क्या निकलना, मीन क्या है इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ क्या है बताओ। ये निकालना सीख गए तो काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टू इनकम। तो पहले टोटल इनकम निकाल लीजिएगा ऑफ द फर्म एलएलपी। ठीक है,
पहले क्या निकालिएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ एलएलपी निकाल लीजिएगा पहले। इसमें ऐड क्या करेगा फिर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टू 80 डिडक्शन ऐड कर दीजिएगा। जो पहले हम लोग डिडक्शन माइनस किए थे, पहले जब हम लोग इनकम निकाले थे तो उसमें डिडक्शन में क्या किए थे, माइनस किए थे। तो डिडक्शन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अंडर सेक्शन 80 टू 80 इसको क्या करेगा, ऐड कर दीजिएगा, एक्सेप्ट एटीपी। एटीपी कंपनी के लिए होता है, एटीपी किसके लिए होता है, एटीपी जो होता है ना वो कंपनी को मिलता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर मिलता है कंपनी को, आप लोग को नहीं मिलेगा। तो वो उसका छोड़ के डिडक्शन एटीपी आप लोग फर्म में मिलेगा नहीं, पहला बात एलएलपी में एटीपी आता ही नहीं है, तो उसका डिडक्शन तो ऐड होगा ही नहीं, कहाँ से उसका जगह आते नहीं तो ऐड कहाँ से होगा वो। तो जो भी डिडक्शन आप 80 से 80 भी क्लेम किया उसको क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। 80 ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिए 80 के पहले वाला ऐड नहीं होगा, 80 के पहले वाला ऐड, जैसे 80 दिया ऐड होगा, 80 दिया ऐड होगा, 80 के पहले वाला ऐड नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद 35 ऐड हो जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी एज, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एज reduced बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्लेम्ड अंडर सेक्शन 32। मतलब 35 एडी ऐड हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम कर चुके हैं 32 सेक्शन 32 में वो तो माइनस हो जाए, वो माइनस करने के बाद, वो माइनस करने के बाद 35 एडी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। 35 एडी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह नहीं होता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं मान लो, तो वो पार्ट हट जाएगा। ये स्पेसिफाइड कंपनी के लिए, हर कंपनी के लिए नहीं है, स्पेसिफाइड फर्म के लिए है, ठीक है, 35 एडी। उसके बाद क्या है, 10 ये तीनों ऐड हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा बताइए, बस इतना इजी है, तीनों आपको दिया रहेगा, तीनों आपको क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, बस खाली क्या करना है आपको, ऐड करना है, बस खाली क्या ऐड नहीं करना है, 80 के पहले जो होता है ना सेक्शन 80 वो सब ऐड नहीं करना है, 80 80 वो सब ऐड नहीं करना है, समझ गए। और 80 भी ऐड करिएगा, 35 भी ऐड करिएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको डेप्रिसिएशन भी दिया रहेगा, तो उसको माइनस करने के, और 10 आपको दिया रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। उसको ऐड करने के बाद क्या होगा बताइए फिर, एडजस्टेड टोटल, इतना सिंपल चैप्टर है एकदम। उसके बाद फिर टैक्स निकालेंगे हम लोग, एएमटी कितना परसेंट है उसके बाद, 18.5% निकालेंगे, उसके बाद सरचार्ज आएगा, एचईसी आएगा, समझ गए। बोलिए बताओ इसमें, आगे जाओ उसके बाद नेक्स्ट, हो गया। एलएलपी निकाले इसके बाद, टैक्स लाइबिलिटी एलएलपी, तो दो नॉर्मल रेट का निकाल लीजिएगा, एएमटी का निकालिए, दोनों में जो हायर है, दोनों में जो भी क्या बताइए आपका हायर है, ठीक है। और अगर एएमटी हायर है, अगर मान लो एएमटी अगर क्या मान लीजिए, तो जितना ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो अगले साल क्या हो जाएगा फिर, एएमटी क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एएमटी, अगले साल फिर जब टैक्स लायबिलिटी आएगा उससे माइनस हो जाएगा आपका। वो आपको खाली नोट में लिखना है, और कोई काम नहीं है उसका। मतलब पहले दोनों का टैक्स निकाल लीजिएगा, जो हायर है वो ले लीजिएगा, और एलएलपी को टैक्स से पे करना बताइए, एएमटी में देन क्या होगा फिर, एलएलपी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर एएमटी ओनली इन द फाइनेंशियल ईयर वेयर इन द टैक्स नॉर्मल रेट इज लोअर देन द, अगर नॉर्मल रेट अगर कम है, नॉर्मल रेट क्या बताइएगा आपका, और एएमटी ज्यादा है तो आपको एएमटी से टैक्स देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आप, उसको बोलते हैं एएमटी क्रेडिट, उसको बोलते हैं हम लोग। अगर आप मान लो नॉर्मल रेट 10,000 है, और एएमटी में 12,000 है, तो कितना टैक्स दोगे, 12,000, तो 2,000 से आपका एक्स्ट्रा हो गया, अगले साल जब आपका टैक्स लाइब्रेरी आएगा, अगर वो नॉर्मल से आ रहा है, अगर वो किससे आ रहा है आपका, तो 2,000 आपका माइनस हो जाएगा वहां पे एएमटी क्रेडिट बोल के, क्या बोल के, एएमटी क्रेडिट का कल मतलब कब अप्लाई होगा आपको कल ये बताना है, बस जब आपका एएमटी ज्यादा होगा, एएमटी क्या होगा आपका ज्यादा होगा नॉर्मल रेट से, जैसे मान लीजिए एएमटी 12,000 आया,
एएमटी कितना है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप टैक्स टैक्स निकाले, अगर मान लीजिए 10,000 है, नॉर्मल 10,000, ये कितना है, तो कितना हो गया बताइए आपका, 12,000 टैक्स हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया बताइए, 2,000। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल मान लो टैक्स लायबिलिटी अगर नॉर्मल वाला ज्यादा रहेगा तो 2,000 आपका सेटअप हो जाएगा, फिर नॉर्मल वाला ज्यादा रहेगा नेक्स्ट ईयर तब। ठीक है। एक सम देखो आप लोग, क्वेश्चन 9। हाँ लिख लीजिए। बुक में भी दिया है फॉर्मेट सब कुछ। बढ़िया तक बताइए। एक सम पढ़ो आप लोग। इफ एल एलपी नेट प्रॉफिट कितना का बताइए आपका, 248 लाख। नेट प्रॉफिट कितना का है, और पेड कितना कर रहे हैं आप, 2,000। ठीक है। एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द सोवेनियर रिलीज बाय बीजेपी, तो 2,000 एटीजीसी है, एटीजीजी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन देते हैं ना, वो कहाँ आता है, जीजीसी में आता है। तो आपका जो इनकम था पहले 248 लाख था, डिडक्शन कितना मिला, 2 लाख। तो और एक आपका 80 आई कितना है बताइए, 200 लाख है। तो माइनस करेंगे टोटल इनकम कितना है, 46 लाख। और सरचार्ज और एसएससी मिला के कितना है आपका, 14.352। 30% सरचार्ज, 30% टैक्स इसके ऊपर, नॉर्मल वाला 30% और सरचार्ज मिला के। अरे एचईसी 30% टैक्स और 4% एचईसी मिला के सरचार्ज नहीं आएगा। समझ गया तब। अब एडजस्ट इनकम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम 30% निकालो, फिर 4% निकालो, तो वही तो आएगा 100 का 30% 30 रुपीज, और 30 का 4% 1.2। अब दोनों एक साथ कर दिए डायरेक्ट लोग, आप अलग कर लीजिएगा। अब उसका टोटल इनकम कितना बताइए पहले, टोटल इनकम कितना बताओ, टोटल इनकम कितना है, 46 लाख है। डिडक्शन क्या करिए इसमें, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम, क्या है ऐड करने के बाद, एडजस्टेड टोटल इनकम कितना, 246 लाख। अब टैक्स कितना है इस पे, सरचार्ज लेके, दोनों लेके कितना आया, 47 पॉइंट। एटी से ऐड नहीं होगा, एटी से ऐड, खाली 80 आई ऐड होगा। आपको क्या कहते हैं, 80 एस से 80 आर आर बी, HIJKLMNOPQR, पी छोड़ के RRB तक। समझ गए। ऐड करने के बाद एडजस्टेड इनकम आ गया। इस पे कितना पैसा निकाले फिर हम लोग, 80.5% और 4% ऐड कर दिए हम लोग। अब दोनों में कौन सा हायर है बताइए, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बताओ कौन सा हायर है दोनों में, ये हायर है, ये हायर है, एएमटी हायर है। और जो एक्स्ट्रा बचा ना, वो क्या हो जाएगा, एमटी क्रेडिट क्या हो जाएगा वो हम लोग अगले साल क्या करेंगे, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको 10 साल तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 10 ईयर तक। समझ गए। उसको हम 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, यहाँ तक बोलो। उसे 10 बड़ी चलिए, 10 हम सॉल्व कराते हैं आपको। हाँ, उसे 10 देखो। पहले कंप्यूटेशन टोटल इनकम निकालिए, पहले क्या निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
ऑफ EXT LLP। ठीक है। कितना हो गया बिजनेस इनकम? लिखिए बिजनेस इनकम लिखो। कितना बिजनेस इनकम बताओ? बिजनेस इनकम 75 लाख आएगा। डिडक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गेन क्या हो जाएगा? ऐड। अदर सोर्सेस क्या होगा? ऐड। और ये किसका आएगा? 80G। ये क्या हो जाएगा बताइए? लेस। और GG, GG AA ये भी क्या हो जाएगा? लेस लेस। ठीक है। अब बिजनेस इनकम जो आपको दिया है विदाउट कंसिडरिंग 35 AD माइनस के दिया हुआ है विदाउट कंसिडरिंग। आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन 3 लाख। 3 लाख डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है लेकिन डिडक्शन माइनस नहीं किया हुआ है। ठीक है। हाँ। 35 ये जो आपको बिजनेस इनकम दिया हुआ है इसमें 35 AD माइनस नहीं किया हुआ है तो उसको माइनस करना है आपको। डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है लेकिन 35 AD माइनस नहीं किया हुआ है तो 35 AD आपको क्या करना है? माइनस करना है पहले तो। ठीक है। तो पहले क्या निकालिए? बिजनेस इनकम कितना बताओ? एक कॉलम और बना लीजिए। बिजनेस इनकम इन्हें कॉलम में लिखिए पहले कितना बताओ? PGBP। हेडिंग क्या लिखिए? प्रॉफिट एंड बिजनेस और प्रोफेशन। कितना बिजनेस इनकम बताओ? 75 लाख है ना? तो इसमें लेस क्या करिए? डिडक्शन सेक्शन 35 AD। अरे डेप्ट से माइनस किया हुआ है। डेप्ट से माइनस नहीं करना आपको अभी। ये नॉर्मल वाला कर रही है। कौन सा वाला कर रहे हैं अभी हम लोग? नॉर्मल वाला कर रहे हैं पहले। ठीक है। 75 लाख और ये कितना तो बताइए? 12। तो कितना होगा माइनस करने के बाद? और कौन सा इनकम इसके अलावा बताओ? कैपिटल गेन। इसमें क्या आएगा? लॉन्ग टर्म। कितना अमाउंट है बताओ? लॉन्ग टर्म गेन कितना है यहाँ पे? 5 लाख। और क्या इसके बाद बताओ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कितना है? 2,20,000। लिखो इसको। 220। क्या हो गया था? हो गया था। और IFOs कितना बताइए? 220। 2,20,000 पुट करो अमाउंट। लिखो अमाउंट लिखो चलो। ठीक है आता। ये बड़े मार्क का रजिस्टर को समाता है एग्जाम में। बस ये करने से आपको पूरा चैप्टर कवर अप। ओके। बिजनेस इनकम हो गया। डिडक्शन माइनस कर दिए। लॉन्ग टर्म गेन ऑन लैंड हो गया 5 लाख। आधी सोर्स कितना बताइए? 2,20,000। ठीक है। और सबको ऐड करने के बाद क्या बताइए?
ग्रॉस टोटल। हाँ क्या? तो डिडक्शन तो ग्रॉस इनकम बाद में आता है। कितना है बताओ तीनों ऐड करके? 70 लाख 20,000। डिडक्शन कब आता है आपको नहीं पता है? ग्रॉस टोटल इनकम के बाद चैप्टर 80 में जो आता है डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में आता है सब। तो कौन कौन सा देखो यहाँ पे? एक आपका 80G। ये क्या बताइए? 80G क्या है बताइए? नेशनल डिफेंस फंड डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। कितना 80G बताओ? 75,000। कितना है? 75। समझ गए? और एक है आपका 80 डबल J। ये आप लोग पढ़े थे ना उसमें एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। कितना? 2,75,000। अब दोनों ऐड करने के बाद 3,50,000। ठीक है? कितना माइनस करने के बाद? हाँ कितना? 66,70,000। यू गेट टोटल इनकम। समझ गए? और टैक्स लाइबिलिटी भी इसमें निकालना तो निकाल सकते हो नॉर्मल वाला जो नहीं है। एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन एक्ट। एज पर नॉर्मल प्रोविजन यहाँ से टैक्स निकलेगा ना, कौन सा निकलेगा? इसी में कर लीजिए करना है तो एज पर नॉर्मल प्रोविजन। इसी में करना है, इसी में कर लीजिए, अलग से करना अलग से कर लीजिए, जैसा आपको मर्जी। ठीक है? हो गया था बोलो। हो गया बोलो। हेलो। हो गया बताइए। हेलो।
और क्या इसके बाद फिर टैक्स निकालिए अब। टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन में कितना कर दिए? लॉन्ग टर्म गेन कितना था बताओ? 5 लाख पे कितना परसेंट आएगा? 20%। 5 लाख पे कितना कर दिया यहाँ पे? 1 लाख। समझ गए? 5 लाख में कितना परसेंट टैक्स आएगा? 20%। हो गया तक बोलो। और क्या इसके बाद फिर? बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए? बैलेंस इनकम कितना बचा? बैलेंस कैश इनकम तो है नहीं इसमें। 66,70,000 था ना टोटल। माइनस कितना कर दीजिए? 5 लाख। और उसका कितना करिए? 30%। कितना है बताओ? 61,70,000 का 30%। 61,70,000 का 18,51 प्लस कितना है बताइए? 1 लाख। ऐड करके कितना है बताइए? 19,51। ठीक है। ऐड करो इसमें एच कितना है बताइए? सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि आपका इनकम 1 करोड़ से कम है। टोटल इनकम को कितना है? टोटल इनकम दिखेगा। सरचार्ज के लिए क्या है? टोटल इनकम कितना है यहाँ पे? 1 करोड़ से कम है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता तो 12%, 12% सरचार्ज ऐड हो जाता फिर। दोनों ऐड करने के बाद इंटू करिए 4%। 78,040 040। ठीक है। ऐड करने के बाद 2029,040। समझ गया था? ठीक है। उसके बाद क्या करो आप? कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी भी निकाल लीजिए एज पर एएमडी प्रोविजंस। समझ गए? तो पहले टोटल इनकम कितना है बताइए पहले? टोटल इनकम एलपी कितना है बताइए? ऊपर में निकाल दे। तो इनकम इनकम 66 लाख। समझ गए? अब इसमें ऐड क्या करिए? 3 पॉइंट बोले थे आपको। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। अंडर सेक्शन 35 आप reduced by depreciation, reduced by डेप्रिसिएशन क्लेम जो किए ना हम लोग अंडर सेक्शन 32, वो हटा के 3 लाख हटा के टोटल 12 लाख था टोटल। 12 लाख माइनस 3 लाख कितना है यहाँ पे बताइए? 9 लाख। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJE। 80G माइनस नहीं होगा, 80G ऐड नहीं होगा। एच और एच के बाद ऐड होता है एच के। तो कितना है यहाँ पे? 2,75,000। और 80 10 AA है क्वेश्चन में? 10 AA नहीं है। अगर 10 AA रहेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, बस और कुछ ऐड नहीं होगा। 3 आइटम ऐड होगा। समझ गए ना? तो कितना ऐड हो जाएगा बताइए? 11,75,000। ये ऐड करने के बाद क्या होगा बताइए फिर? ऐड करने के बाद एडजस्टेड टोटल
कितना है बताओ, चलो ऐड करने के बाद। 6670 प्लस 1175, 6670 प्लस 1175, 7845, 78 लाख 45,000। हो गया। लेस डिडक्शन, सॉरी, हो गया ये टैक्स निकाले इस पे। हाँ, एएमटी कितना का बताइए रेट ऑफ, एएमटी 18.5% अबव, कितना बताइए, 145105, ठीक है। फिर इसमें ऐड क्या करिए, एचईसी कितना बताइए, इंटू 4%, 58053, ऐड करने के बाद 1509378, इसको राउंड ऑफ करने के बाद राउंडेड ऑफ करने के बाद कितना है, 1509380, ठीक है। अब दोनों में हायर कौन सा बताइए, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हायर है, याद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अंडर साइज कितना बताइए यहाँ पे, टैक्स लाइबिलिटी फॉर्म एलएलपी ऑफ द एएक्सटीएलपी ऑफ एएक्सटीएलपी, कैसे आगे बताओ, हायर द फॉलोइंग कैसे है ये, हायर ऑफ द, जो हायर होगा वो आएगा, ठीक है। तो कितना बताइए, ये क्या, टैक्स लाइबिलिटी जो नहीं था आपका, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर कितना है बताओ, 2029 2029 2029, और एक आपका टैक्स लाइबिलिटी एज पर एएमटी 1509380 है क्या, 380। अब कौन सा हायर है बताइए,
ये बताओ, हेलो। ठीक है तब। आगे देखो इसके बाद। ठीक है। कौन सा हार्ड बताइए। 2029 040। समझ गया था, बोलो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में ये नेक्स्ट, अब जितना भी क्वेश्चन इसी इजी है। क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है। बिजनेस इनकम आपको दिया हुआ है। अदर सोर्स दिया हुआ है, डिडक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 80 डबल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो पहले दोनों ऐड करोगे, डिडक्शन आएगा तो नॉर्मल आएगा। पहले क्या आएगा आपका, पहले नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल इनकम आएगा। नॉर्मल आ रहा आएगा पहले टोटल। उसमें टैक्स निकालोगे 30%। HEC की 4%। सरचार्ज आएगा नहीं। उसके बाद AMT से निकालोगे ना, तो उसमें 80 डबल ऐड कर दीजिएगा बस। जो टोटल इनकम नहीं आया था, उसमें 80 डबल ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद 18.5%, 18 और 4% HEC। बस क्या दिक्कत है, जो हायर ले लीजिएगा, सिंपल तो एकदम। अभी जो क्वेश्चन किए थे उससे भी इजी है। नहीं है उससे इजी, तो बन जाएगा ये। बोलो। उसके बाद ये भी वैसे ही है, देखो। टोटल इनकम दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 80 डबल जी, सेम क्वेश्चन है। ये भी क्या बता दिया आपका, ये भी क्या बता दिया आपका, बन जाएगा ये भी। उसके बाद ये वाला सम उसके जैसा है, जो अभी उसके पहले वाला जो नहीं कहते हम लोग, ये वाला क्वेश्चन की जैसे। कौन सा वाला बताओ, 10 नंबर जैसा है। देखो बिजनेस इनकम दिया हुआ है। इसमें डिडक्शन 35 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, फिर से माइनस नहीं, नॉर्मल वाला जब निकालेंगे आप, तो 35 माइनस ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर से माइनस आपको नहीं करना है। जब एडजस्टेड वाला निकालेंगे तब तो उसको ऐड करना है, उसको क्या करना है फिर आपको। लेकिन नॉर्मल वाला में माइनस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर 35 माइनस करने के बाद है, तो फिर से माइनस करो, डबल माइनस हो जाएगा फिर तो। लास्ट क्वेश्चन में बिफोर एडजस्टमेंट था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपका, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, विदाउट डिडक्शन क्या था ये आपका। और यहाँ पे क्या है बताइए आपका, आफ्टर डिडक्शन है। तो 90 लाख से स्टार्ट करोगे पहले। और डिविडेंड क्या हो जाएगा, अदर सोर्स में आएगा। डिविडेंड कहाँ पे आएगा बताइए, अदर सोर्स में आएगा। और ये भी कहाँ पे आएगा, फॉरेन कंपनी, अदर सोर्स में आएगा दोनों। समझ गए, ये भी ऐड हो जाएगा। ये हो गया दोनों अदर सोर्सेज में, दोनों कहाँ पे आगे बताइए, अदर सोर्सेज में। फिर NDF क्या हो जाएगा, 80G। ये क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, उसके टैक्स आप ही निकाल लीजिएगा। और जब एडजस्टेड इनकम निकालोगे आप, तो उसमें 15 लाख ऐड करोगे। 15 लाख क्या करोगे उसमें, 35 AD ऐड करोगे। 35 AD। और कौन सा ऐड करोगे, ये ऐड करोगे। और ये ऐड करोगे लास्ट में, लास्ट वाले में। जब एडजस्टेड इनकम निकालोगे यार, तो 35 AD ऐड करोगे। और 80 डबल जी ऐड करोगे, जी ऐड नहीं करना है आपको। उसके बाद 18.5%, इसको अभी बना लीजिएगा, अभी 2 मिनट हम देंगे टाइम आपको। और उसके बाद 14 नंबर देख लीजिए बस। ठीक है, 14 में क्या है, ग्रॉस इनकम आपको दिया हुआ है, डिडक्शन आपको दिया हुआ है। और एडजस्ट इनकम भी दिया हुआ है, एडजस्टेड। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। फर्स्ट वाले जो नॉर्मल वाले में क्या करेंगे आप, नॉर्मल वाले में इसको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा बस। उसके बाद टैक्स निकाल लीजिएगा। और एडजस्ट इनकम आपको निकाल के दिया हुआ है, एडजस्ट इनकम निकाल के उस पर कितना लीजिएगा, 18 और HEC लीजिएगा। फिर दोनों में जो हायर होगा, दोनों में जो भी क्या होगा आपका, तो ये भी बन जाएगा। तो आप अभी कौन सा करिए, पार्टिन करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। पार्टिन और पार्टिन और 10, ये दो इंपॉर्टेंट है बस। और MCOM के साथ करिएगा। चलिए, पार्टिन और 10 करिए बस। ये दो क्वेश्चन करो आप लोग, दो ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो बेसिक क्वेश्चन है। समझ गए, करो 30 नंबर करो चलो। नॉर्मल वाला तो निकालेंगे ना, तो 30 माइनस नहीं करोगे। वो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, ऑलरेडी माइनस। ठीक है, करो उसको चलो।
सर पहले टैक्सिंग टोटल इनकम निकालना है। हाँ हाँ हाँ। क्या बोल रहे हो? 90 लाख आ रहा है, प्लस 6 लाख, 96 लाख। अब माइनस क्या किए, 5 लाख, 91 लाख आ रहे हैं नॉर्मल में। नॉर्मल में कितना आ रहा है? नॉर्मल में कितना आ रहा है बताओ? 95 लाख। सर 13 नंबर क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखाइए ना। हम्म।
हो गए, बोलो। पहले आप क्या निकालिए, क्वेश्चन कौन सा है? 13। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का निकालिए पहले। एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, एलएलपी का है, समझ गए? तो बिजनेस इनकम कितना बताइए? 90 लाख। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो एक है आपका डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, 5 लाख। एक है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और एक है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। कितना है बताइए? 50,000। तो दोनों मिला कितना हो गया यहाँ पे? 6 लाख। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम आ गया कितना बताइए? 96 लाख। अब लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ठीक है, तो इसमें कितना आया बताइए? एटीजी कितना आया बताओ? 1 लाख। देखिए एटीजी, और क्या इसके बाद? एजी डबल जी डबल ए। एटीजी कितना? 1 लाख। एटीजी और डबल जी डबल ए, ये कितना? 4 लाख। अब जो मिला कितना यहाँ पे बताइए? 5 लाख। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा?
समझ गया? बोलो। उसके बाद टैक्स लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो है नहीं, कैरियर इनकम भी नहीं है, तो 30% निकाल लीजिए। 91 लाख का 30%, 37 लाख। ऐड करिए SEC 4%, 109,200,2839। बस। ठीक है, तक यहाँ तक करो पहले, क्योंकि नॉर्मल वाला। अब उसके बाद यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक आप कहोगे, यहाँ तक बोलिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? टैक्स ऑन टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल एंड AMT। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे पहले? टोटल इनकम क्या है भाई? टोटल इनकम बोलो। टोटल इनकम कितना था? 91 लाख। कितना था? 90। एड डिडक्शन सेक्शन 35 AD माइनस करने के बाद है, तो ये कितना है? 15 लाख। और डेप्रेशन दिया नहीं है, डेप्रेशन दिया तो माइनस हो जाता, डेप्रेशन दिया हुआ नहीं है, अगर रहता तो। और रिएक्शन अंडर सेक्शन 80JJ कितना बताइए? 4 लाख। अब दोनों मिला के कितना आ गया? दोनों मिला के 19 लाख। ऐड करने के बाद कितना है बताओ? एडजस्टेड टोटल इनकम 110 लाख। अब 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से क्या आप कहिए? 1 करोड़ से तो सरचार्ज भी आएगा इसमें, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अब टैक्स 30%, 18.5%, 18 ऑन अबव, तो 110 लाख का 18.5% कितना बताइए? 2035। एड सरचार्ज 12% ऑन अबव, टैक्स के ऊपर, ऑन टैक्स। सरचार्ज किसको निकलेगा? टैक्स के ऊपर, समझ गए ना? तो इंटू कितना हो जाएगा फिर? 12% कितना हो गया बताइए? 244,200। फिर ये ऐड करने के बाद 2279, इसके बाद HEC आएगा। कितना परसेंट बताइए? 4%, 91168। ऐड करने के बाद 2370368, राउंड ऑफ करने के बाद क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी, और राउंड ऑफ कर दीजिए इसको। 28B 2370370। समझ गया था? बोलो। अब कौन सा हायर है दोनों में से? नॉर्मल वाला कितना है? 2839। और AMT वाला कितना है बताओ? 2370। तो कौन सा ज्यादा बताइए? नॉर्मल वाला ज्यादा है। लास्ट में शो कर दीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द LLP, तो हायर द फॉलोइंग। क्या क्या है देखो?
एक आएगा 283 नॉर्मल रेट 2839 200 टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना है बताओ यहाँ पे 2839 और एक है टैक्स एज पर एएमटी कितना है बताओ 2370 अब दोनों में कौन सा हायर बताइए 2839 ये हो गया टैक्स लायबिलिटी बस। और एएमटी ज्यादा होता तो एएमटी लिखते मतलब एएमटी का अमाउंट लिखते जिसका ज्यादा होगा उसका अमाउंट लिखेंगे और एएमटी ज्यादा होगा तो नीचे में फिर एएमटी क्रेडिट शो कर दीजिएगा डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा एएमटी क्रेडिट तो याद अगर तो बना के लाओगे और नेक्स्ट क्लास आपका परसों है सेम टाइम ठीक है टैक्स का और स्टैट्स का 11:30 बजे आज बताएंगे